एक रहस्यमय अनाम वायरस के बाद हर इंसान को बाहर निकालता है। फिलिप मिलर पृथ्वी पर आखिरी आदमी है। वह पिछले 1 साल से अकेले रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश में अमेरिका के चारों ओर गाड़ी चला रहा है। वह हर राज्य में जाता है, खाली शहरों की घोषणा करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और चित्र चुराता है। मनुष्यों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने गृहनगर टक्सन लौटने का फैसला करता है। अभी भी किसी को खोजने के अंतिम प्रयास में वह टक्सन में जीवित लिखता है। टक्सन में हर बिलबोर्ड को मिल सकता है। वह अपने खराब अपार्टमेंट में जाता है और शहर के अधिक शानदार भाग में एक गेटेड समुदाय में अपना रास्ता बनाने से पहले सभी आवश्यक सामान पैक करता है। वह सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। वह अगले कुछ दिन सभी प्रसिद्ध चित्रों, सफेद घर से एक चटाई, एक डायनासोर खोपड़ी, अकादमी पुरस्कार और अरबों डॉलर के कई और कलाकृतियों के साथ घर को सजाने में बिताता है। निकोलस केज को गर्व होगा। सोने से पहले हर दिन फिलिप भगवान से माफी मांगना सुनिश्चित करता है कि वह अपनी मृत्यु से कम एक महिला का चेहरा देखें। शुक्र है अभी भी कई कारें हैं जिनका उपयोग वह चारों ओर चलाने के लिए कर सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान में जाता है और बंदूक का इस्तेमाल करने में तोड़ता है। केवल 1 साल में वह बुनियादी शालीनता को पूरी तरह से भूल गया है। अब जब उसके पास प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है, वह सब कुछ भी करता है जो वायरस से पहले सिर्फ एक आवेगी सोच था, जैसे नष्ट करना। स्टोर से कई वयस्क फिल्में और समय बिताने के लिए खिलौने घर लाया। वो खुद के साथ रैकेटबॉल खेलता है, दीपक और मछली घर को बॉलिंग पिन की तरह उपयोग करता है और गाड़ियों को एक दूसरे से भिड़ाता है। अराजकता से एड्रेनालिन की हल्की लहर महसूस करता है और यह एकाकीपन से उभरने में सहायता करती है। 1 माह बीतने पर वह संवेदनाएं खो बैठता है। अपने जन्मदिन पर अकेलापन उसे पुराने सामान्य जीवन की अहमियत समझा देता है, जिसकी प्रशंसा में उसने चूक की थी। वह अपनी माँ, अपने जीवन और मानवता की याद करता है। आमतौर पर कुछ महीने बाद का दृश्य में परिवर्तन होता है। फिलिप जिस भव्य हवेली में निवास करता था वह एक कचरा घर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ प्लास्टिक और डिब्बे का ढेर लगा है जिसे उसने कभी सफाई नहीं दी क्योंकि उसे यह व्यर्थ लगता था। उसने दिनों से नहाना छोड़ दिया है और एक पशु की भांति रहने लगा है। घर में पानी की कमी होने की वजह से और शौचालय बोतलों से घिरा है, इसीलिए फिलिप स्विमिंग पूल में एक छेद करके उसे शौचालय बना लेता है। वह बच्चों के पूल को मार्गरेटा से भी भरता है और स्नान करता है। आओ साथ में पीते हैं। आशा करते हैं कि वह कभी 2 पूलों को गलत नहीं समझेगा। फिर एक दिन वह एक बार में जाता है और गेंदों पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम व व्यक्तित्व देता है। वह उनसे इस तरह बात करता है जैसे वे उसके असली मित्र हों। रात को अकेले न होने के एहसास के लिए वह गैरी नाम की एक गेंद को कपड़े के स्टोर में ले जाता है और एक मैनिक्विन पर फ्लर्ट करता है। जब मैनिक्विन की बांह टूट जाती है तो फिलिप बौखला उठता है। वह निश्चय करता है कि वह अब जीना नहीं चाहता और पास की पहाड़ी पर जाकर घातक कदम उठाने का मन बना लेता है। अपने सभी गेंद दोस्तों को अलविदा, उन्हें हमेशा के लिए याद रखने का वादा करते हैं। फिर वह अपनी कार में चढ़कर पूरी गति से पहाड़ी की ओर चला जाता है। अचानक उसने दूर धुएं उठते देखा और कार दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले उसे रोक दिया। फिलिप अपनी आंखों पर लगभग विश्वास नहीं कर सकता था। वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और एक ट्रेलर तक पहुंचता है जो स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति द्वारा रहता है। फिर वह कुछ देखता है जो वह पिछले 1 साल से देखने की भीख मांगता था। किसी ने अपनी ब्रा छोड़ दी है। सूरज में सूखे फिलिप इसे सूंघता है और इतना अभिभूत है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो वह एक सुंदर लड़की को उसे अपनी गोद में पकड़ते देखता है। वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है और उसे चूमती है। फिलिप उठने से पहले चुंबन का आनंद ले रहा है और महसूस करता है कि वह सपना देख रहा है। उसके सामने लड़की कम आकर्षक और बड़ी है। वह उसे वापस लाने के लिए उसे सीपीआर कर रही है। वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इतने देर बाद एक और इंसान को देखकर अजीब हो जाते हैं। फिलिप ने पूछा कि सुंदर महिला कहाँ है। वह अपनी गीली अंडरपैंट्स की चिंता करें। जब वह बेहोश था उसने खुद पर पेशाब कर दिया। एक ऐसी स्थिति में भी फिलिप का दावा है कि वह पहले तैर रहा था, इसलिए उसकी अंडरपैंट्स गीली हैं। जब वह यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने पेशाब नहीं किया तो लड़की घबरा जाती है। वह बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। अंत में फिलिप स्वीकार करता है कि उसने पेशाब किया था और शर्मिंदा होता है। दोनों शांत होने के बाद उन्होंने अपने अपने नाम बताए। लड़की का नाम कैरोल है। वायरस से पहले एक विश्लेषक हुआ करती थी और सभी के मरने के बाद अमेरिका में भटक रही थी। उसने टक्सन में अलाइव साइन देखा और यह देखने आई कि क्या वह वास्तव में आखिरी जीवित व्यक्ति है। हालांकि फिलिप किसी महिला से मिलने को लेकर अत्यंत उत्सुक था, लेकिन वह कैरोल को देखकर बहुत उत्साहित नहीं हुआ। वह बार बार उसकी ग्रामर को सही करती है, उसके जोक्स नहीं समझती और अप्रासंगिक बातें करती रहती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे किराना स्टोर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कैरोल उससे स्टॉप साइन पार करने के लिए शिकायत करती है।
तर्क करता है कि यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, पर कैरोल अड़ी रहती है कि हमें नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो हम जानवरों की तरह जीने लगेंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह एक साइन पर रुकता है और दोनों दिशाओं में देखता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई सड़क पार नहीं कर रहा है। उसकी नंग-झुंग तब भी नहीं रुकती जब वे किराना स्टोर पहुंचते हैं और फिलिप विकलांग स्थान पर पार्क करता है। वे दिन की अपनी 5वीं बहस में पड़ते हैं। फिलिप इस काल्पनिक विकलांग व्यक्ति के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत जगह है। वह वाहन को सीधे स्टोर में घुसा देता है। उसके बाद वह उसके घर का दौरा करती है और उसके रहने के तरीके से घिन आती है। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक मल से भरा और दूसरा कचरे से। कैरोल उसे पेंटिंग चुराने का आरोप भी लगाती है, हालांकि वह तर्क देता है कि अब वे किसी के नहीं हैं। घर का दौरा खत्म होने पर फिलिप उससे कहता है कि वह अपने कैंपसाइट पर वापस जाए। अगले सुबह वह कैरोल द्वारा उसके घर की सफाई करते हुए जागता है। वह उसे बागवानी और सफाई के सामान लेने के लिए स्टोर जाने का ताना देती है, क्योंकि हमें इंसानों की तरह जीना शुरू करना होगा। रात में फिलिप अपने बॉल बडीज के पास जाता है और कैरोल के बारे में शिकायत करता है, हालांकि वह उसे केवल 1 दिन के लिए जानता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वे शादीशुदा जोड़ा हैं जिन्हें डिवोर्स लेने की सख्त जरूरत है। अगले सुबह उसके लिए चीजें और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि कैरोल उसके बगल के घर में शिफ्ट हो जाती है। उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, पर कैरोल जिद्दी होती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह नग्न देखे जाने से डरता है, और जवाब में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। कैरोल अंततः कमरे के हाथी को संबोधित करती है और प्रजनन का विषय उठाती है। उसे लगता है कि वे वह चुने गए हैं जिन्हें पृथ्वी की आबादी बढ़ाने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप कहता है कि वह उससे सोएगा भी नहीं यदि वह धरती पर आखिरी महिला होती, जो इस मामले में सच है। अगले दृश्य में वह अपने बाहरी शौचालय में होता है जब कैरोल उसके पास आती है। वह उनसे अपने घर में पाइपलाइन लेन और चलन करने के लिए कहती है ताकि वे टमाटर और अन्य फलों को उगा सकें। जब वह मदद से इनकार करता है तो वह उसे ताजे टमाटर के साथ रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे परवाह नहीं होती। उसे यह समझना चाहिए एक आदमी को रिश्वत देने के लिए जो डाइविंग बोर्ड से शौच करता है। हालांकि जब अंधेरा होता है तो वह उसके बगीचे में घुसकर उसकी सब्जियों को खा जाता है। अगले सुबह कैरोल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बचा हुआ टमाटर से ढका पाती है। फिलिप अभी भी दावा करता है कि उसने उन्हें चुराया नहीं है। वह यह भी नोटिस करता है कि पानी को मैनहोल से अपने घर में ट्रांसफर करते समय कैरोल अपने पैर को घायल कर देती है। कुछ दिनों बाद वह ठीक मानव के जैसे जीने की कोशिश छोड़ देती है। फिलिप उसे एक फव्वारे में बाहरी शौचालय बनाते हुए पाता है। अपने स्विमिंग पूल शौचालय की नकल करती है। कैरोल सोचती है कि शायद वे छूने गए नहीं हैं, लेकिन बजाय जीवन में कोई उद्देश्य न रखने वाले भूले हुए हैं। वे 1000 के घरों में रहते हुए शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सकते जब वे पूरी मानव सभ्यता का निर्माण करने के सक्षम नहीं हैं। फिलिप, जो कैरोल को एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में देखने का आदी है, उसके लिए उसे बुरा लगता है। इसलिए वह शहर के पानी के टैंक में जाता है और कैरोल के बगीचे को पानी देने का तरीका व्यवस्थित करता है। वह आखिरकार उसे एक अच्छी साइट देखकर खुश होती है और रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। लंबे समय बाद फिलिप एक जैविक भोजन का आनंद लेता है। सेक्स का विषय उठता है और फिलिप कहता है कि वह तैयार है। रात को फिलिप एक जैविक डिनर का आनंद लेते हैं। समय बीतने के साथ सेक्स पर चर्चा होने लगती है और फिलिप बताते हैं कि वह अब उसके साथ होने को तैयार हैं। परंतु कैरल की अपेक्षा के विपरीत वह शादी से पहले प्रेम नहीं करना चाहती। प्रारंभ में फिलिप मुस्कुराते हैं, यह समझकर कि यह एक मजाक है, पर जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि वह गंभीर है। यद्यपि विचार चिंताजनक है, वह उसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए सहमत होते हैं। आखिरकार वे अगले दिन विवाह का निर्णय करते हैं। अगले परिदृश्य में वे चर्च में अपने प्रतिज्ञा कहते हैं। फिलिप को लगता है यह अनावश्यक है, लेकिन फिर भी एसीटी के साथ जाते हैं। जब वे चर्च से बाहर आते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है और चिल्लाते हैं। फिर वह अपने बिस्तर पर जागते हैं। इस यथार्थ को लेकर राहत महसूस करते हैं कि यह केवल एक सपना था। उन्हें खिड़की से बाहर देखना भी पड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकांश दुनिया अभी भी मृत है। थोड़ी देर बाद कैरल उनके घर भोजन लाती है। वह सोचती है कि उन्हें वोटिंग द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुनना चाहिए। यह बेकार है, लेकिन फिलिप खुद को निर्वाचित करते हैं और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर दोनों स्पैगेटी का आनंद लेते हैं। बॉल्स, जिसे कैरल मीट बॉल्स का अच्छा विकल्प मानती है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। कैरल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप की जिम्मेदारी होती है अंगूठियां लाने की। हालांकि अंगूठियां लाने के बजाय वह अपने दोस्त के लिए बैचलर पार्टी फेंकते हैं। एक पार्किंग लॉट में रैंडम चीजों में आग लगाते हैं। वह मैनेकिन को अलविदा कहने भी जाते हैं। उसे बताते हैं कि वह हमेशा उनके जीवन का प्यार रहेगी। दिन के अंत में वह चर्च जाते हैं, जहां कैरल ने उनकी शादी को आधिकारिक बनाने के लिए एक रिकॉर्डिंग तैयार की होती है। संक्षिप्त वाउज, यह अंततः अंगूठियों का आदान प्रदान करने का समय है। इस समय कैरल को पता चलता है कि उसने अंगूठियां नहीं लाई हैं। उसे यह एहसास होता है कि वह अकेली है जो प्रयास कर रही है और शादी को समाप्त करती है। बाद में फिलिप उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देती।
इसलिए वह एक हथौड़े से मेन दरवाजा तोड़ता है और घर में प्रवेश करता है। उनकी आश्चर्य, वह वास्तव में इसे सजाने का प्रयास कर रही है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है जिसमें उनकी मूर्ति है। फिलिप को अपने काम के लिए बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगते हैं। वह यह भी कि वह वस्तुतः उसकी पसंद या उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन के आदी नहीं है, फिर भी उन्हें उसके होने से आराम महसूस होता है क्योंकि उसके बिना वह जीवित नहीं होते। इसके बाद फिलिप उसे कुछ अलग दिखाने हेतु बाहर ले जाते हैं। अगले दृश्य में वे एक आभूषण की दुकान में जाते हैं जहां कैरल को वह सभी अंगूठियां मिलती हैं जो उसे चाहिए। अंत में उनकी शादी आधिकारिक हो जाती है और वे पति पत्नी घोषित होते हैं। रात को दोनों मिलकर प्यार करते हैं, लेकिन अनुभव फिलिप के सोचे जैसा नहीं होता। कैरल पूरी रात वार्तालाप करती रहती है, अजीब टिप्पणियों को करके जिसे वह हॉट मानती है। अगले सुबह वह उसे घर में रैकेट बॉल खेलते पाती है। फिलिप को लगता है कि वह फिर से उन्हें तंग करेगी, लेकिन उनकी आश्चर्य, वह खेल में शामिल हो जाती है। वे दिन का बाकी समय एक साथ वही चीजें करते हुए बिताते हैं जैसे कि फिलिप आमतौर पर करता है। वे फायर प्रूफ सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग पर लगाते हैं। बियर के कैंस पर बुलडोजर चलते हैं और फिलिप की एक्स गर्लफ्रेंड जो मैनेकिन है से मिलने जाते हैं। कैरल थोड़ी देर उससे बात करती है और फिर अपने पति पर पहली बार हिट करने के लिए उसे पीटती है और सोचते हैं कि उनका जीवन सहनशील हो सकता है। जब वे घर लौट रहे होते हैं तो अचानक एक जंक्शन पर वे एक लिमो से टकरा जाते हैं। सदमे से फिलिप कार की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि एक खूबसूरत महिला उससे बाहर आ रही है। बस जब वह सोचते हैं कि वह अपनी पत्नी के साथ खुश हैं तो वे अपनी शादी पर पछताने लगते हैं